बाइबल कहती है परमेश्वर की आत्मा ने हमें वो बातें दी हैं जिन बातों से हम परमेश्वर की बातों को जान सकते हैं। परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा इसलिए दी है कि हम उन भेदों को समझें जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। और इसीलिए परमेश्वर का आत्मा आपको दिया जाता है कि जब वचन पढ़े जाएं या वचन आप पढ़ें या सुना जाए आपके द्वारा, तो आपको वचन समझ आ सके। वो तभी हो सकता है अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में है। तो इसमें लिखा, तू मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है, तेरे होंठों पे अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा की आशीष दी है। उसी व्यक्ति के होंठों पे अनुग्रह भरा हो सकता है जो व्यक्ति परमेश्वर के अनुसार चल रहा हो और जिसके पास पवित्र आत्मा हो। और परमेश्वर ने कहा इसलिए मैंने तुझे सदा की आशीष दी है। इसका मतलब यह है, अगर आपके होंठ, आपकी जुबान आपके काबू में है तो आप सदा के लिए आशीषित रह सकते हैं। और परमेश्वर उन व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा तुम मनुष्यों की संतानों में परम सुंदर है। इसका मतलब यह नहीं उसका रंग गोरा है, इसका मतलब यह नहीं वो लंबा और ऊंचा है, इसका मतलब चाहे वो काला भी हो सकता है लेकिन वो परम सुंदर है परमेश्वर की निगाहों में, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ बना और अड़ा हुआ और खड़ा हुआ। उसने कहा हे वीर, अपनी तलवार पर जो तेरा वैभव है और प्रताप है अपनी कटी पर बांध। आपका वैभव, आपका प्रताप जो तलवार आपकी है, परमेश्वर का वचन जिसको हम तलवार बोलते हैं, अपनी कटी पर कहता बांध। सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर। परमेश्वर ने कहा था सुलेमान को, मैं तुझे ऐश्वर्य दूंगा, ऐसा ऐश्वर्य दूंगा जो मैंने किसी राजे को नहीं दिया। आज हमारी कॉलिंग सुलेमान वाली नहीं है, दाऊद वाली नहीं है, वो टाइम बीत चुका है। लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरी जो भी बुलाहट है तू अपने पूरे ऐश्वर्य पर और प्रताप के ऊपर, ग्लोरी के ऊपर, प्रताप मतलब ग्लोरी। अगर सुबह 8 बजे सूर्य का प्रताप और है, हम उसकी किरणों को ले सकते हैं, लेकिन दोपहर 12 बजे, जब जून में 12 बजे दोपहर को, आप उसके प्रताप को ले नहीं सकते, लेकिन सुबह सुबह आप उसके प्रताप को ले सकते हो। तो परमेश्वर ने कहा मैं तुझे तेरे ऐश्वर्य और तेरे पूरे प्रताप के ऊपर, कि तू अपनी पूरी ग्लोरी में होगा, मैं तुझे ऐसे लेकर आगे लेके जाऊंगा और तू अपनी सफलता के ऊपर सवार होगा। परमेश्वर ने कहा जब हे मनुष्य तू परम सुंदर है, तू गोरा चिट्टा सुंदर नहीं, तू मेरे साथ बना हुआ है, अड़ा हुआ और खड़ा हुआ है, और तेरे होंठों पे अनुग्रह भरा हुआ है, तू वचन के अनुसार बोलने वाला और चलने वाला व्यक्ति है, और इसलिए मैंने तुम्हें सदा के लिए आशीष दी है। तू अपनी तलवार को कटी में बांध, यानी मेरा वचन जो तेरे दिल पे है उसे अपनी कमर से कस ले, क्योंकि आपके पास हजारों तरह की आवाजें आती हैं रोज। शैतान आपको आवाज देते हैं, निराशा आपको आवाज देती, और बहुत से लोग फेल हैं इस मामले में कि परमेश्वर की आवाज कौन सी। इसलिए जब तलवार आपके पास होती, वचन आपके पास होते हैं, या अगर वचन आपके पास उस समय नहीं है तो आपके स्पिरिचुअल फादर की जो आवाज है वो आपके लिए वो आवाज बन जाती। और जब आप उस आवाज को सुनते, उसने कहा अपनी कटी पे बांध के रख अपनी तलवार को, और उसके बाद अपने ऐश्वर्य और प्रताप पर तू सफलता से सवार होगा। अगर तू बिजनेसमैन होने के लिए चुना गया है तो तू अपने पूरे ऐश्वर्य और प्रताप के ऊपर होगा। अगर तू पास्टर होने के लिए चुना गया, तेरे ऊपर पूरा मसा होगा, ऐश्वर्य होगा, प्रताप होगा, ग्लोरी होगी तेरे ऊपर परमेश्वर की, और तू सफलता से सवार होने के लिए परमेश्वर में बुलाया गया। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसलिए मैंने कहा वचन को पढ़ने के लिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए होता है, उसको समझने के लिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए होता है। उसने कहा तेरे तीर तो तेज हैं, जो तेरे तीर हैं वो तेज हैं। ये उस बारे में परमेश्वर बात कर रहा है, आपके स्टेप, जो धर्मी एक स्टेप लेता है अपनी लाइफ में, उसने कहा वो तेज हैं। जो तू स्टेप लेगा परमेश्वर में बना रह के, तेरे होंठों पे अनुग्रह होगा, तेरी कटी पे, तेरे कमर पे तलवार लटकी होगी, तू अपने ऐश्वर्य और प्रताप पे सफलता से सवार होगा, और तेरे तीर तेज होंगे, तेरे स्टेप्स तेज होंगे, तेरी बोली तेज होगी, और तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे, तेरे शत्रुओं के हृदय छिदेंगे, और कोई बंदा तुझे हारता हुआ नहीं देख पाएगा, डाउन जाता हुआ नहीं देख पाएगा। तू हमेशा ऊपर की ओर जाएगा और आशीष में होगा। तेरा परिवार, तेरा बिजनेस, तेरी जॉब, तेरी सेवकाई, तेरी सेहत से लेके सुई के नाके से लेके समुद्र के जहाज तक वो आशीषित होगा। क्योंकि जब तू परमेश्वर के साथ खड़ा होगा,
जब तू सुंदर होगा, शरीर में हो या नहीं ये परमेश्वर की मर्जी है। काले लोग भी बहुत सुंदर हैं कई। परमेश्वर ने कहा जब तुम मेरे साथ खड़ा होगा तो मनुष्य की संतानों में परम सुंदर होगा। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का होगा। इसका मतलब आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का सिंहासन बना हुआ है। आज इंडिया को लोग छोड़ के चले जाएं, अगर यहां पे कोर्ट ना हो, सुप्रीम कोर्ट ना हो, हाई कोर्ट ना हो, हां या ना? क्योंकि न्याय है तो लोग यहां पे खुश हैं। परमेश्वर ने कहा मेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना है, तेरा सिंहासन परमेश्वर सदा बना हुआ है, सदा सर्वदा रहेगा। इसका मतलब आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका न्याय करने वाला परमेश्वर जीवित है। आपको लोग कुछ भी बोले, आपके खिलाफ कुछ भी साजिश करें, आपका परमेश्वर जो सिंहासन में मौजूद है वो जीवित परमेश्वर है। वो सब कुछ साफ साफ आपके सामने दिखाएगा और आपको उठा के खड़ा करेगा। और लोग जब आपकी ओर देखेंगे तो परमेश्वर के न्याय को देखेंगे कि वाकई परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।